हमारे देश, मेरा गवर्नमेंट के नज़र में हम तो जीरो हैं, पर अमेरिका ने मुझे हीरो का अवार्ड दिया था, हीरो ऑफ जेंडर इक्वलिटी से सम्मानित किया था अमेरिकन एम्बेसी में। यही समझ में नहीं आता कि मैं अपने देश में जीरो क्यों हूँ, नहीं समझ में आता है। और इसके बारे में मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ तो हमसे प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को, नहीं पता क्या। दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा। दुनिया मुझे क्या दे रहा नहीं दे रहा, इट इज़ मटेरियल टू मी। जिस दिन मेरे घर में ही मुझे सम्मान किया जाएगा, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। क्यों ना एक गुलाब फूल ही मुझे सरकार दे, वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा और उस दिन का मैं इंतज़ार करूँगा। वर्ल्ड मीट के डायरेक्टर और फॉर्मर कराटे वर्ल्ड चैंपियन एम.ए. अली को जॉर्डन यानी अर्दन ने सम्मानित किया है। जॉर्डन की संस्था ग्लोबल पीस एम्बेसडर फोरम ने उन्हें पीस मैसेज सर्टिफिकेट से नवाजा है। ग्लोबल पीस एम्बेसडर फोरम ने एम.ए. अली को पीस मैसेज सर्टिफिकेट दुनिया में अमन और अमान बनाए रखने के लिए की जा रही उनकी कोशिशों के चलते किया है। यह पहली बार नहीं है जब किसी विदेशी संस्था ने एम.ए. अली की इज्जत अफजाई की है। इससे पहले अमेरिकी सरकार उन्हें हीरो ऑफ जेंडर इक्वलिटी अवार्ड दे चुकी है। हाल ही में इंडोनेशिया के राजा एम.ए. अली को सम्मानित कर चुके हैं। थाईलैंड और मलेशिया में भी एम.ए. अली के नाम का डंका बज रहा है। फॉर्मर कराटे वर्ल्ड चैंपियन और इंटरनेशनल कोच एम.ए. अली को लगातार विदेशों में सम्मानित किया जा रहा है। पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की सरकार भी उन्हें अवार्ड से नवाज चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एम.ए. अली जिस भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, यहाँ उन्हें किसी तरह का सम्मान आज तक नहीं मिला है। भारत में किसी भी राज्य की सरकार या केंद्र सरकार ने आज तक एम.ए. अली को एक भी इनाम या अवार्ड नहीं दिया है। एक खिलाड़ी और समाज और मुल्क की भलाई के लिए काम करने वाले और दुनिया भर में प्यार और अमन का पैगाम फैला रहे एक इंसान के प्रति देश की सरकारों का ये रवैया सच में बेहद अफसोसनाक है। जॉर्डन ने आपको सम्मानित किया है किसी अवार्ड से, उसके बारे में बताएं। हाँ जी, आज सुबह सुबह मुझे मैसेज मिला और मेरे को सर्टिफिकेट मिला, जो कभी हम ऐसा नहीं सोचे थे कि पीस के ऊपर मुझे अवार्ड दिया जाएगा। पीस के ऊपर वहाँ का ग्लोबल एम्बेसडर फोरम जो है, उन्होंने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया आज। ये देखिए, जॉर्डन से बाय कोरियर आया है या बाय आपका? बाय मेल। अच्छा, क्या है इस अवार्ड में लिखा? क्या फीलिंग है ये? जॉर्डन एक अरब कंट्री है, हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर, आपको इस तरह का सम्मान मिला है। मुझे नहीं पता कहाँ से लोग क्या देख रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, पर पूरी दुनिया को ये पता है कि मैं पिछला 26 साल से मदर तेरेसा के डेथ एनिवर्सरी पर कलकत्ता में मौलाली से एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल पीस रैली निकालता हूँ। तो मकसद होता है पीस, मतलब हम अशांति नहीं चाहते, हम पीस चाहते हैं। और दुनिया आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अशांति बढ़ते जा रही है। अब ये अशांति को रोकने का जो भी तरीका है, हम प्रयास करते हैं थ्रू रैली, थ्रू डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स। अभी सामने में वर्ल्ड मीट 2024 होने जा रहा है। हमारा ये 2024 में ये जो 50 देश को लेके हम ये प्रोग्राम को करवा रहे हैं, हमारा मकसद है कि वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया में शांति आए। यही मकसद से हम प्रोग्राम को करवा रहे हैं। हमारा नाम हो या किसी तरह का और कुछ हो, वैसा कुछ नहीं। पूरी दुनिया से लोग आएँ, एक साथ एक जगह मतलब बैठें, एक साथ खाएं, एक साथ कल्चरल एक्सचेंज हो, उन्हें अवार्ड दिया जाए, उन्हें ऑनर किया जाए। और तो यही हम चाहते हैं, सबके चेहरे पर खुशी। और वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा समय होगा कि हम जब देखेंगे कि 50 देश के लोग यहाँ एक साथ खुशियाँ मना रहे हैं। देखिए, जिस तरह से आतंकवाद फैल रहा है पूरा दुनिया में, उस माँ से जाके पूछिए कि जिस माँ ने अपने बच्चे को दफन किया है, बोटी कर दिया जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। और ये फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार दिया जा रहा है। ये क्या इंसानियत है? पूरी दुनिया के मैं सारे कंट्रीज सभी को मैं चाहता हूँ कि सब एकजुट हो और कम से कम ये जो हो रही है, ये जो गलत हो रहा है, जो अमेरिका की ये बहुत बड़ी मतलब ये जो उसकी साजिश है, इसको नाकाम करें। जंग किसी तरह का भी जंग हो, इसके हम खिलाफ हों। हिंदू मुसलमान का जो यहाँ साजिश चल रहा है, एक जंग कराने की कोशिश की जा रही है, या कोई और कंट्री में जो जंग हो रहा है, ये सारा जंग के हम खिलाफ हैं। हम दुनिया में अमन चाहते हैं, हम अमन पसंदीदा आदमी हैं और पूरा दुनिया ही चाहता है वो अमन से जिए, शांति से जिए। हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए। वी वांट पीस एंड वी स्टैंड फॉर पीस।
शायद ये पहला अवार्ड नहीं है जो किसी विदेशी मुल्क से, अब इससे पहले भी आपको दूसरे कई मुल्कों से मिला, कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? देखिए 2017 में अमेरिका ने मुझे हीरो, हमारे देश मेरा गवर्नमेंट की नज़र में हम तो जीरो हैं, पर अमेरिका ने मुझे हीरो का अवार्ड दिया था, हीरो ऑफ जेंडर इक्वलिटी से सम्मानित किया था अमेरिकन एम्बेसी में जी। इसके साथ साथ मुझे यूके की तरफ से ये अवार्ड मिला था, WMMAC की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले बादशाह सलामत ने ये मुझे पगड़ी दी थी और शाही बैज भी मुझे दिया था। इंडोनेशिया के बादशाह ने मुझे ये दिया था। और कुछ दिन पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया में, वहाँ भी मुझे ये ऑनर दिया गया। इसके साथ साथ आप घर में देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों अवार्ड्स भरे हुए हैं, किसका नाम लूँ किसका नाम मैं ना लूँ, आप देख सकते हैं बहुत सारे अवार्ड्स सारा भरा हुआ है अवार्ड सर्टिफिकेट से। सो अच्छा लगता है, हिम्मत मिलती है, ये मुझे ताकत मिलता है जब कहीं से अवार्ड मिलता है कि मैं और कुछ करूं। मैंने पैसा नहीं कमाया है पर अवार्ड बहुत सा कमाया है। बस वही तो मैं कह दिया कि भाई अमेरिका ने मुझे हीरो कह के बुलाया, सर्टिफिकेट दिया हीरो ऑफ जेंडर इक्वलिटी का, पर अपने देश में मैं जीरो हूँ। यही समझ में नहीं आता कि मैं अपने देश में जीरो क्यों हूँ, नहीं समझ में आता है। और इसके बारे में मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ तो हमसे प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। आप स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए बरसों से काम कर रहे हैं, पीस के लिए, शांति अमन अमान के लिए बरसों से काम कर रहे हैं, रैली निकालते हैं हर साल, बहुत सारे सामाजिक काम करते हैं। तो दिल में कसक होती है कि स्टेट गवर्नमेंट आपको इसका पैसा इनाम नहीं तो कुछ अवार्ड ही देता। खैर वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा। दुनिया मुझे क्या दे रहा नहीं दे रहा, इट इज़ मटेरियल टू मी। जिस दिन मेरे घर में ही मुझे सम्मान किया जाएगा वो मेरे ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। क्यों ना एक गुलाब फूल ही मुझे सरकार दे, वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा और उस दिन का मैं इंतज़ार करूँगा। वैसे मैं साल भर में कई हज़ार बच्चों को, विशेष करके आज लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, मैं उन्हें मुफ्त में सिखाता हूँ। बच्चों को इस लेवल पर ले जाता हूँ कि वो सेम बच्चियाँ जो जिनका मकसद होता है आके वो फ्री में कराटे सीख रही हैं, थोड़ा सीख लें, सेल्फ डिफेंस सीख लें, और उनको मैं इस लेवल पर ले जाता हूँ कि वो मतलब जाके वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेलती हैं और देश के लिए वो गोल्ड जीत करके लाती हैं। और इस साल भी वो बच्चियाँ जा रही हैं।